जीविका देखो। कितना सुंदर है ना? थक गया बस थक गया। अभी तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं। डांस अभी डांस करो 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 दीदी डांस करो। डांस कर food court on an app। देखते क्या निकलता है इसके अंदर से। ओह माय गॉड चीज बर्स्ट 300 रुपये में 300 खोलो कैसा आता है। लग गया मुंह मारो इनके मुंह पे। दूसरा देखो दूसरा देखेगा। एक में ही मूड खराब हो गया। खा ले पिज्जा। दिखाएगा खोलेगा
अरे ये क्या देखे गए हैं? सब एक ही जैसा। ये था क्या, उसमें दिखाया क्या, देखे क्या गए? ये क्या है? ये क्या है? बाबू बाबू गणपति बप्पा को बाय बोलो, चलो जल्दी आना। गणपति बप्पा को बाय बोलो, बाय बोलो, जल्दी आना। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अच्छा लगता है, इधर खड़े हो। देखो देखो, भूत आ गया फिर से। दोनों एक ही हैं? हाँ मतलब ये स्मॉल साइज है, एक पैकेट फाड़ना, एक रखा रहना। और एक पैकेट में, एक वाले में वो बड़ा बड़ा। अच्छा अच्छा जी, भी साइड हो। वो नहीं फाड़ना है, वो नहीं फाड़ना है, वो फाड़ना है। मामा वाला ले लो। साइड हो जी भी। हाँ फाड़ दिया जी भी। जीविका एक नीचे ही पड़ा है। चल हाँ 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 वाह जानू। ना ठहरेगा कभी, पर अपनी इस अनंत यात्रा में
लिखता रहा है हिसाब, पल पल का, कण कण का, धरती, आकाश, पाताल, सबका। द्वीपों में एक है बैठी रहो ना जीविका। जम्बू द्वीप, भारत खंड, अपना भारत। भारत का पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र। मराठा मर्यादा की शौर्य कथा के नायक हुए जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, आज उसी का गौरव था। अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के साथ बसा महाराष्ट्र। पर महाराष्ट्र के संस्थापक और प्रथम शासक कहे जाते हैं सातवाहन। उनके बाद आए वाकाटकों की विश्व प्रसिद्ध कृति है अजंता गुफाओं की कलाकृति। यादवों ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई और मराठी को अनु आ रहा है ना, महाराष्ट्र की शासकीय भाषा। उधर देखो, देवी देखना, वो देखो। शासक बदल रहे थे, राज्य की सीमा बदल गई। जीविका, जीविका। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन की राह पर भी चल रहा था, जिसके केंद्र में थे पंढरपुर के भगवान विठोबा। तेरहवीं सदी के खत्म होते होते महाराष्ट्र में उथल पुथल का खौफनाक दौर शुरू हो गया। आक्रमणकारी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला बोल दिया। महाराष्ट्र में हिंदू शासन का सूरज अस्त हो गया। इस तरह 350 साल बीत गए। 17वीं सदी आ गई। ज्यादातर हिस्सा बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के अधीन। उसके जुल्म सितम से मराठा माटी भीतर भीतर चीख रही थी। छोटे बड़े सारे जागीरदार आदिल शाह का हुक्म बजाने को मजबूर थे। उन्हीं में से एक थे शाहजी राजे भोसले, शिवनेरी के जागीरदार। शाहजी भोसले की पत्नी थी वीर माता जीजाबाई। जब भारत भूमि मांग रही थी एक शूरवीर सूरमा महान, जीजाबाई ने जना पुत्र मराठा शान, प्यार से पुकारा शिवबा, जिन्हें हम जानते हैं छत्रपति शिवाजी। जीजाबाई बाल शिवाजी को सुनाने लगी भारत की गौरव गाथाएं, रामायण, महाभारत और वीरों की कथाएं। मराठाओं की जमीन ही नहीं, स्वाभिमान भी गिरवी है। इस पीड़ा से बेचैन हो रहे थे बाल शिवाजी। 15 की छोटी उम्र में ही वीर शिवाजी ने जोड़ लिया अपने साथ मराठा मावड़ों को, समूचे मराठा समाज को। उठा लिया एक अद्भुत संकल्प, मैं शिवाजी शाहजी भोसले मां और मराठा माटी की सौगंध उठाता हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है हिंदवी साम्राज्य और मैं ये हासिल करके रहूंगा। हमारा संकल्प है स्वराज और सिर्फ स्वराज। मस्तक तिलक,
हाथ तलवार, अश्व सवार, शक्ति अपार, उम्र भी सिर्फ 15 पार। चढ़ तोड़ना किले पर, लहरा दिया हिंद स्वराज का प्रथम पताका। नाम रखा प्रचंडगढ़। वीर शिवाजी को रोकने प्रतापगढ़ पहुंचा आदिल शाही सेनापति अफजल खान। अफजल ने वीर शिवाजी की पीठ पर किया धोखे से वार। शिवाजी ने पहन रखा था लोहे का कवच, उसका वार गया नाकाम। उल्टा शिवाजी ने बगनक से उस थर्रा उठा था दिल्ली का मुगल सुल्तान। वीर शिवाजी ने पूना पहुंचे औरंगजेब के वजीर पहुंचकर मुगलों का सारा खजाना लूट लिया। औरंगजेब के सरदार जय सिंह के साथ पुरंदर संधि के बाद वीर शिवाजी पुत्र संभाजी सहित औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, जहां औरंगजेब ने वीर शिवाजी को बंदी बना लिया। लेकिन कारावास की दीवारें वीरों को कब रोक सकी? मुगल सेना को भनक भी नहीं लगी, कैद से निकल गए वीर शिवाजी। इसके बाद तो जैसे जाग गई हो शेर की सख्त, रगों में दौड़ पड़ी हो बिजली की तेजी। शुरू कर दिया स्वराज से मुगलों का। देखो कार्टून है, देखो कार्टून नहीं है और क्या कार्टून है। तो राज स्वराज जिसके लिए प्राणों की आहुति शिवा काशी, दोनों को ला लो, चैन नहीं है। कान्होजी आंध्र, बाजी प्रभु देशपांडे, हाँ तानाजी मालुसरे जैसे अनगिनत वीर मारो। क्या गंदा है, ये गंदा है। हाँ ठीक है। रायगढ़ में हुई भव्य तैयारी, वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ वीर शिवाजी का राज्याभिषेक। अलंकृत हुए छत्रपति की उपाधि से चारों दिशाएं गूंज उठी। ब्राह्मण प्रतिपादक, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा गौरव के रूप में उदित हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की ख्याति चहुओर फैल रही थी। देश भर में चमक उठा था उनके शौर्य का सूरज। सन 1680, तारीख 3 अप्रैल, हिंदवी स्वराज्य का चमकता सितारा अस्त हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना नश्वर शरीर और वो आज भी करोड़ों करोड़ भारतीयों के हृदय में बैठा वो बैठे रहने दो, बात तुम बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। पहली बार देख रही हूँ, 5 साल से रही थी, 10 साल में। स्वराज्य और राष्ट्र रक्षा की ऐसा नहीं है, आगे बढ़ाते हुए महाराज छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा पेशवा मुगलों और अंग्रेजों से खूब लड़े। लेकिन 1857 आते आते चिप्स खाओगी? मराठा स्वराज्य सहित संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का कब्जा। समूचा भारत अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार से त्राही कर उठा। सो जाओ। कोल्ड ड्रिंक नहीं, अगर शांत रहोगे तो कम मिलेगी। फेंक दिया, हम नहीं दिला। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल बजाया बाल गंगाधर तिलक। इंडियन ऑयल ने करवाया।
राज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. हाँ इस उद्घोष से न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि समूचे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में नई जान दी. लाओ उसको मुझे दे दो. लो तुम इसको ले लो. वासुदेव बलवंत फड़के, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, चाफेकर बंधु जैसे अनगिनत ओए, सामने देख. कूद पड़े आंदोलन में. सामने दिख. आराम से लेट जाओ. सामने दिख. सामने दिख रहा अब. महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा है. मुंबई उनके आंदोलनों का प्रमुख केंद्र बन गई. दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों ने मुझे भी आता महात्मा था. गांधी का भरपूर साथ दिया. गांधी जी ने मुंबई के ही गोवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की हुंकार दी और भारत में अंग्रेजी हुकूमत की नींवें हिला दी. जिस गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी थी अंग्रेजों ने, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी उसकी दीवारें उस दिन का इंतजार कर रही थी जब देश आजाद हो और वे स्वतंत्र हवा में सांस ले. 15 अगस्त 1947 लगभग 200 सालों के संघर्ष के बाद देश अंततः आजाद हो गया. उसकी आजाद मुस्कुराहटों को महसूस कर रहा था सारा देश. स्वाधीनता की चमक से हर भारतीय का चेहरा खिल उठा. अंग्रेजों का आखिरी समुद्री बेड़ा रवाना होते देख रहा था गेटवे ऑफ इंडिया. समय का पहिया स्वतंत्र भारत में प्रवेश कर गया. एक नया सूर्य उदित हुआ, भारत का भविष्य चमकाने का. कानून के महाविद्वान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की अगुवाई में स्वतंत्र भारत का संविधान बना. बाबा साहेब के विचार और उनकी नीतियां नए भारत के निर्माण और इसके सामाजिक उत्थान का आधार बनी. ऐसे स्कूल में होना चाहिए ना, बच्चों जल्दी आते. संघर्षों में अब होने लगा. मराठा माटी की अनोखी मेरे स्कूल में नहीं हुआ, गरीब है ना. यूट्यूब से पढ़ाते आजाद हैं, होता भी भारत है की तो. आर्थिक मजबूती के लिए महाराष्ट्र ने चुना औद्योगिकरण का मार्ग. मुंबई जो पहले बॉम्बे कहलाती थी, जहां पहली रेल चली, पहली फिल्म बनी, आजादी के बाद दिन ब दिन चमकने लगी. सपनों की नगरी, भारत की आर्थिक प्रगति का केंद्र बन गई मुंबई. उनका मैसेज आया. रील भेज दे, फोटो हो रही है. भारत चल पड़ा उन्नति की राह. शिक्षा, नहीं स्वास्थ्य, ठीक है, चिल्ला भागेगी. सैन्य शक्ति, सामाजिक उत्थान, महिला सशक्तिकरण, सभी मोर्चों पर आगे बढ़ते. 75 सालों में भारत ने बना ली अपनी वैश्विक पहचान. जिनके बलिदानों से मिली अनमोल आजादी, उन्हें नमन करते हुए सारा देश मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव. अगला 25 वर्ष अमृत काल है भारत का. 15 अगस्त से चालू हुआ. भारत जानता है गति में है प्रगति. रुकना नहीं, झुकना नहीं. संकल्प है आज के भारत के. सर्वश्रेष्ठ भारत, सर्वशक्तिमान भारत. लक्ष्य है आज के भारत के. इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चाहिए जो दृढ़ संकल्पी और दूरदर्शी और क्या, नेतृत्व. और मॉल में करते क्या? सौभाग्य देश का कितनी देर हो गई हम लोग केवल को? हासिल दो है घंटे आज. 2 घंटे लग रहे पहुंचे हैं. निरंतर आगे बढ़ रहा है देश.
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिनका संकल्प है आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 से पहले भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल करना, और यह संभव है उन पंच प्रणों के दम पर। को लेकर के 2047 विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, क्या हो गया? अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व, एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य पालन, इन 5 प्रतिज्ञाओं के दम पर भारत बनेगा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसी मोड़ पर छोड़ मैं चल पड़ा अपनी अनंत यात्रा। मैं फिर मिलूंगा जब भारत मना रहा होगा आजादी का शताब्दी वर्ष। यहाँ से गया, पीछे से घूम के आ गया। बंद है सब कुछ। गलती करती शिरनी से होके आता, शिरनी से होके जाता। मैंने मना थोड़ा करा, मैं हर बार बोलता चलो। मैं मना खाने के लिए झूठ मत बोला करो। चले 10 बजे घर पहुँचते बोलते। हाँ अरे बच्चे तुम अकेले नहीं हो, बच्चे। अरे बता रहा हूँ। रुक जाओ, दे रही दीदी। क्या हुआ?
करो जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कैसा लगा आपको बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच। उसके बाद हम चले गए थे सिद्धिविनायक मंदिर। तो इसका छोटी मंदिर मामा बन गई। दिखाओ, उड़ा के दिखाओ एरोप्लेन। चालू करते हैं मामा। मुझे थोड़ा सा मुझे पूरा दिखाएंगे आपको। दिखाओ एरोप्लेन। उड़ ही नहीं रहा आपका एरोप्लेन। मेरे करती हो हाँ तुम्हारे क्यों मामा क्या दौड़ती है? पानी जाता हूँ। किसके दांगे? क्या कह रही हो? बाबू मामा ये मान दे। कौन मार रही है? ये कौन? जीवी? हाँ किसको मार रही है? मुझे कब मारा? जो मारे तो ओके। मैं आपको एक फ्रॉक अच्छी लग रही है आपकी। नहीं जी, ठंडी बात है। बाबू है। हाय गाइस करो। हाय गाइस। मामा ऐसे पापा करते हैं ना। अच्छा बोलो हाय। बोलो हाय गाइस। ऐसे करते हैं ना। ऐसे बोलो हाय गाइस। मामा ऐसे करते हैं ना पापा। दोस्तों को हेलो बोल दो। दोस्तों, ये दोस्तों नहीं है। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। हेलो बोलो। हेलो दोस्तों। दोस्तों नहीं है। दोस्त घर पर है। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मामा पापा ऐसे करते हैं